मूवी की स्टार्ट में हम जैक नाम के एक बच्चे को देखते हैं। जैक को कहानियां सुनना काफी पसंद था। उसके डैड रोज रात को उसे कहानी सुनाया करते थे और ये कहानियां जैक को सुनना काफी पसंद था। इन सब कहानियों में एक कहानी जैक को काफी पसंद थी, जो कि असल में जायंट पर बेस्ड थी। उस कहानी में कुछ लोग होते हैं जिनके पास कमाल की जादुई शक्तियां होती हैं। उन्हीं पावर्स की हेल्प से वो कुछ ऐसे सीड्स यानी बीज बनाते हैं ताकि उनकी हेल्प से वो हेवन यानी जन्नत में जा सकें, क्योंकि ये सीड्स काफी बड़े ट्रीज के अंदर तब्दील हो जाएंगे, जिनसे होते हुए ही ये हेवन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता है कि हेवन के पहले एक और दुनिया है जिसमें बड़े बड़े दानव रहते हैं, जो कि इंसानों को मारकर खा जाते हैं। और जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वो जायंट उन्हें मारकर खाने लगते हैं और बाद में वो उस दरख्त से होते हुए इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर सब इंसानों को मारकर खाने लगते हैं। उन जायंट्स ने हर तरफ तबाही मचा दी होती है, जिस वजह से उन्हें रोकने के लिए वही पावरफुल लोग एक जायंट को मारकर उसका हार्ट निकाल लेते हैं और रिचुअल करके एक ताज बनाते हैं, जिस ताज को पहनते ही सारे जायंट्स किंग के सामने झुक जाते हैं। किंग उन जायंट्स को ऑर्डर देता है कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाएं और दोबारा कभी भी इंसानों की दुनिया में न आए। जिसके बाद ही सारे जायंट्स लौट गए और किंग ने उन दरख्तों को ही कटवा दिया ताकि जायंट्स दोबारा कभी भी न आ सके। बाद में जब किंग की डेथ हुई तो उनकी कब्र के साथ वो सीड्स और ताज को भी दफन कर दिया गया। कहानी पूरी होने के बाद जैक अपने डैड से पूछता है कि क्या जायंट्स वाकई में होते हैं, जिस पर जैक के डैड कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ भी नहीं। इधर पैलेस में हम प्रिंसेस को देखते हैं, जिसकी मॉम भी उसे उन्हीं जादुई बीजों और जायंट्स की स्टोरी सुना रही होती हैं। असल में उस पैलेस के लोग उस किंग के वंशज थे, जिस किंग ने उन जायंट्स को वापस उनकी दुनिया में भेजा होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है और अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम जैक को देखते हैं जो कि अपने हॉर्स के साथ होता है। जैक के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से वो सिटी में अपने हॉर्स को सेल करने जा रहा होता है ताकि इसके बदले उसे कुछ पैसे मिल सकें। जिसके बाद जैक सिटी में आ जाता है। सिटी में एक जगह ड्रामा चल रहा होता है, जिस वजह से जैक वहीं पर रुककर उस शो को देखने लगता है। वहीं पर हम प्रिंसेस को नोटिस करते हैं, जो कि उसी शो को देखने आई होती हैं। बाद में प्रिंसेस पैलेस के लोगों के साथ निकल जाती है। जैक अपने हॉर्स के साथ होता है। वहीं पर उसके सामने एक शख्स आ जाता है, जो कि जैक को बताता है कि अगर तुम मुझे अपना हॉर्स सौंप दो तो मैं तुम्हें इसके बदले एक खास चीज दे सकता हूँ। ये सुनकर जैक इस डील के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। वो शख्स जैक को कुछ बीज देता है। उन सीड्स को देखकर जैक उससे कहता है कि ये बीज मेरे किस काम के, हॉर्स के बदले मुझे बीज नहीं बल्कि पैसे चाहिए। वो शख्स जैक को बताता है कि ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। तुम इन बीजों की ताकत को जानते नहीं हो, इसीलिए तुम इन्हें लेने से इनकार कर रहे हो। खैर, तुम इन बीजों को संभाल कर रखना और साथ ही इन्हें पानी से बिल्कुल ही दूर रखना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतना कहते ही वो शख्स हॉर्स को लेकर निकल जाता है। इधर पैलेस में हम किंग रॉडरिक को देखते हैं। जब वो अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और साथ ही उनके बुक के अंदर जो उन्होंने सीड्स रखे होते हैं वो सीड्स भी गायब होते हैं। लेकिन वो जो थीफ होता है वो ताज को अपने साथ नहीं ले जा पाया होता है। किंग सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो उस थीफ से उन जादुई बीजों को जल्द से जल्द हासिल कर ले। जिसके बाद ही वो सोल्जर उस शख्स को पकड़ लेते हैं जिसने सीड्स को चुराया होता है। इधर जैक जब उन सीड्स को लेकर घर पर आता है तो उसके डैड इस बात से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि कुछ मामूली बीजों के लिए तुमने हॉर्स को ही सेल कर दिया, जिस हॉर्स के हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे।
इतना कहते ही वो उन सीड्स को ही जमीन पर फेंक देते हैं। जैक उन सीड्स को उठाने लगता है और उसी दौरान एक बीज नीचे गिर जाता है, जिसके बारे में जैक को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। नाइट में जोरदार बारिश हो रही होती है। वहीं पर हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि बारिश की वजह से पास के घर में स्टे करने के लिए रुकती हैं, और वो घर जैक का होता है। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी घर में आने लगता है और जल्द ही सीड पानी के कांटेक्ट में आ जाता है और वो जल्द ही ग्रो होने लगता है। उस दरख्त के साथ ही जैक का घर भी आसमान की गहराइयों में चला जाता है, यानी उन जायंट्स के पास। नेक्स्ट मॉर्निंग किंग अपनी बेटी की सर्च करते हुए जैक के पास आ जाते हैं और वो जैक से प्रिंसेस के बारे में पूछते हैं, जिस पर जैक उन्हें पिछली रात की सारी बात बता देता है, जिस वजह से किंग को यकीन हो जाता है कि प्रिंसेस अब तक जायंट्स की दुनिया में पहुंच गई होगी। जिस वजह से वो एक टीम को रेडी करते हैं, जो कि प्रिंसेस को उन जायंट्स से वापस लाएंगे, और उस टीम को रॉडरिक लीड कर रहे होते हैं। उस टीम में रॉडरिक, उसके लोग और जैक भी होते हैं। वो सब उस दरख्त की हेल्प से ऊपर चढ़ रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उन जायंट्स तक पहुंच सकें। और अब वो वक्त आ गया होता है जब ये सब लोग उन जायंट्स तक पहुंच गए होते हैं। रॉडरिक जैक के सामने नाइफ कर देता है और वो उससे उन बीजों को उसे देने का कहता है, जिस वजह से जैक उसे सीड्स दे देता है, लेकिन वो एक बीज को अपने पास ही रखता है। जिसके बाद इन दोनों की टीम्स डिवाइड हो जाती हैं। इधर जैक के साथ जो लोग होते हैं, उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और काफी डेंजरस जायंट दिखाई देता है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो जायंट जल्द ही उन दोनों सोल्जर को पकड़ लेता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। उस जायंट को जैक भी देख लेता है, जिस वजह से वो उस जायंट का पीछा करने लगता है। इधर हम रॉडरिक को देखते हैं, जो कि अपने साथी को ही नीचे फेंक देता है, लेकिन अगले पल ही वहाँ जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि दूसरे सोल्जर को पकड़कर उसे खा जाता है। और जब वो जायंट किंग को खाने वाले होते हैं, उसी पल किंग उस ताज को बैग से बाहर निकाल लेता है। इधर हम जैक को देखते हैं, जो कि जल्द ही उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर उस जायंट ने प्रिंसेस को रखा होता है। वो जायंट एक सोल्जर को पकड़कर उसे अपना खाना बनाने वाला होता है, और जब वो इस चीज की तैयारी कर रहा होता है, तो इतनी ही देर में जैक एक नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और वो उस जायंट को मार देता है। इधर हम रॉडरिक को देखते हैं, जो कि उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर वो जायंट्स होते हैं। उस ताज की वजह से वो सारे जायंट्स उसके सामने बैठ जाते हैं। रॉडरिक उन जायंट्स से कहता है कि तुम लोगों की मदद से ही मैं इंसानों को गुलाम बनाकर उन पर हुक्म करूंगा। इधर जैक और बाकी लोग उस दरख्त की हेल्प से वापस नीचे जाने वाले होते हैं, लेकिन उनके वे में एक जायंट होता है, जो कि जरा सी आवाज से उन पर हमला कर उन्हें मार सकता है। इसीलिए वो उस जायंट का ध्यान भटकाने के लिए मधुमक्खी का नेट उसके नकाब के अंदर डाल देते हैं, जिससे उस जायंट को काफी पेन होने लगता है और वो उस प्लेस से कूदकर नीचे गिर जाता है। जब किंग उस जायंट को देखता है, तो वो उस दरख्त को काटने का डिसाइड करता है, ताकि बाकी जायंट भी नीचे न आ सके। इधर जैक के साथ जो सोल्जर होता है, वो जैक और प्रिंसेस को वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन वो खुद वहाँ से नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि वो यहीं रहकर रॉडरिक को रोक सके, ताकि जायंट्स इंसानों तक न पहुंच पाए। इधर रॉडरिक उन जायंट्स के साथ नीचे जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो सोल्जर उस पर अटैक कर उसे मार देता है, जिस वजह से वो ताज वहीं पर गिर जाता है। बाद में वो शख्स दरख्त से होते हुए नीचे आ रहा होता है, लेकिन उसी पल ट्री गिरने लगता है, क्योंकि उस ट्री को किंग ने कटवा दिया होता है, ताकि जायंट्स इंसानों तक न पहुंच पाए। जैक प्रिंसेस के साथ किंग के पास आ जाता है। प्रिंसेस को सही सलामत देखकर किंग जैक का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर उस ताज को जायंट का लीडर पहन लेता है और साथ ही उसे वो जादुई बीज मिल जाते हैं। वो जायंट उन बीजों को पानी में डाल देता है,
जिससे वो ग्रो होने लगते हैं। वो जायंट उन दरख्तों को नीचे जमीन की तरफ मोड़ देते हैं और बाद में वो उन ट्रीज से होकर इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। जायंट्स को देखकर ये सब काफी डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जायंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं और वो जल्द ही काफी सारे लोगों को मार देते हैं। किंग सब लोगों को पैलेस की तरफ चलने का कहता है, जिस वजह से ये सब उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं और जल्द ही वो पैलेस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी जैक बाहर होता है और वो भी पैलेस के अंदर आने लगता है, लेकिन उसी दौरान एक जायंट भी उस डोर को पकड़कर पैलेस के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर सोल्जर उस जायंट पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाता है। ये देखकर बाकी जायंट्स को इंसानों पर काफी गुस्सा आता है और वो वेपन्स से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। एक जायंट बेल को तेजी से उनकी तरफ थ्रो करता है, जिससे वो वॉल टूट जाती है। ये देखकर किंग जैक और प्रिंसेस को वहाँ से जाने का कहता है और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग जाकर बाकी रियासतों से मदद मांगो, वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद जैक और प्रिंसेस वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उस जमीन को ब्रेक कर वहाँ से एक बड़ा जायंट निकलता है, जो कि जल्द ही जैक और प्रिंसेस को पकड़ लेता है और वो जैक को खाने वाला होता है। लेकिन इससे पहले ही जैक उसके मुंह में सीड को डाल देता है, जिस वजह से उस जायंट के अंदर से ही वो ट्री ग्रो करने लगता है और इस वजह से उस जायंट की काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। जैक के पास उस जायंट का हाथ आकर गिरता है, जिसमें वो ताज होता है। इधर बाकी जायंट किंग और उसके लोगों को घेर लेते हैं और वो उन्हें मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ जैक उस ताज के साथ आ जाता है। उस ताज की वजह से सारे जायंट जैक के सामने बैठ जाते हैं। जैक उन्हें हुक्म देता है कि वो लोग वापस से अपनी दुनिया में लौट जाएं, जिसके बाद ही जायंट वहां से अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।